मंत्री को इस उपचुनाव में क्या सिखाना? सबक सिखाना। क्या सिखाना है? ये राम विरोधी, ये भारत माता की जय का विरोधी झारखंड की राजनीति में नहीं चले। और इसकी शुरुआत मधुपुर के विधानसभा के उपचुनाव से शुरुआत करना, इसको सबक सिखाना। सिखाना है ना? अरे जोर से बोलो हेमंत सोरेन जी, कितना तक आवाज जाए। तो सबक सिखाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? 17 तारीख को कमल, दीदी लोग, महिला लोग अच्छी जानती है, कमल लक्ष्मी में, मां लक्ष्मी में सवार होके आती है ना? तो 17 अप्रैल कमल के फूल पर क्या करना है? इतना बटन दबाना कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये गठबंधन की सरकार कर रही है, उसको भी सबक सिखाना है ना? ये जो वोट बैंक की राजनीति, ये जातीय और संप्रदायवाद की राजनीति झारखंड में जो गठबंधन के द्वारा हो रही है, उसको भी सबक सिखाना। झारखंड 3.25 करोड़ जनता का झारखंड है, किसी सरकार का झारखंड नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का भी झारखंड नहीं है। कोई अपने राज्य को अपनी बपौती भी ना समझे। राज्य 3.25 करोड़ जनता की है। इस अलग राज्य के लिए 3.25 करोड़ जनता ने आंदोलन किया था। तब जाकर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी, तब वाजपेयी जी ने अलग राज्य दी थे ना। ये लोग तो झारखंड को बेचने का काम किया। 2-2 करोड़ 1993 में नरसिंह राव की सरकार कांग्रेस को बचाने के लिए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की अस्मिता को 2-2 करोड़ में बेचने का काम कौन किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और खरीदने का काम कौन किया? कांग्रेस पार्टी। आज वैसे लोग का ही गठबंधन इस राज्य में, उसकी सरकार चल रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुत वादे किए थे ना, और जनता को लगा कि ये बीजेपी की सरकार, रघुवर जी की सरकार से बेहतर काम करेगी, और उसके झांसे में आकर झारखंड की जनता ने नई सरकार बनाने का काम किया ना। और उसमें वादे क्या क्या किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे, नौजवान। याद है? 14 महीना हो गए, 5 लोग को भी नौकरी, सरकारी नौकरी दी है? बल्कि हमने जो सरकारी नौकरी टीचरों में दी थी, ये जो शेड्यूल एरिया संथाल परगना के से लेकर जो शेड्यूल एरिया 13 जिला में 10 वर्ष के लिए स्थानीय लोग को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी के लिए हमने कानून बनाया था ना, कि जब भी वैकेंसी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड क्या होगा, तो उसमें जामताड़ा का भी बच्चा बच्चियां नियुक्ति में नहीं होगी। जब भी नियुक्ति होगी तो मधुपुर और देवघर के बच्चे बच्चियों को ही नौकरी होगी। लेकिन ये सरकार आने के साथ उसको खत्म कर दिया। नौकरी देने के बदले नौकरी छीनने का काम किया। हमने 5 साल में 32,000 सरकारी टीचर की नियुक्ति की थी। 8,000 टीचर की नियुक्ति, कुछ लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया था, कुछ लोग पेंडिंग में था। आज इस सरकार की गलत नीति के कारण 8,000 हमारे झारखंड के नौजवान नियुक्तियों की नौकरी आज कटघरे में खड़ी। तो ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए? जोर से बोला, आवाज जाना भेजना हुआ। ये युवा विरोधी सरकार है। इसलिए खासकर युवाओं से मेरी अपील है कि जात और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने भविष्य की चिंता करते हुए ये ठग गठबंधन की सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। कैसे आपको ठगा, इसीलिए मैं सरकार को गठबंधन की सरकार नहीं बोलता हूं, ठग गठबंधन की सरकार। वादे किए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी
तो हर ग्रेजुएट छात्र को कितना देंगे? 5,000। ग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपया देंगे। पांचों ग्रेजुएट को मिला भैया? आप लोग बताओ, मधुपुर के लोग मिला? तो सरकार को सबक सिखाना है कि नहीं? तीसरा, ये जो बोल रहे हैं कि हम सामाजिक सुरक्षा की संख्या इतना बढ़ा है, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह चुनाव में ठगा, आज भी ये ठगने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस मधुपुर में 53,000 गरीब लोग को पेंशन मिलता है, चाहे वृद्ध पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो। और हमने हमारी सरकार में तय किया था, राज्य की जितनी भी विधवा बहन है उसको सबको पेंशन देंगे। और पेंशन की राशि हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया था। 600 रुपया से कितना हुआ? 1,000 हमारी सरकार ने किया। इन्होंने 2019 में नारा दिया, निश्चय पत्र निकाला था और निश्चय पत्र में कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,500 रुपया करेंगे। मालूम है 2,500 रुपया बढ़ाया। एक गरीब विरोधी सरकार है कि नहीं? विधवा बहनों के विरोधी सरकार है कि नहीं? बूढ़ा बूढ़ी विरोधी सरकार है कि नहीं? तो इस सरकार को सबक सिखाना। उसी तरह किसान, ये राज्य में 70% आबादी खेती पर निर्भर है, खेती से ही उसकी पेट चलती है। और हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री के तर्ज पर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के हर साल पीएम किसान की योजना के तहत 6,000 रुपया केंद्र सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से देती है। हमने भी राज्य में अपने बजट से 22 लाख किसान, कितना लाख किसान? पर एकड़ 5,000, 2 एकड़ उसको 10,000, 3 एकड़ उसको 15,000, 4 एकड़ उसको 20,000, 5 एकड़ है तो छोटे किसान को हमने ये योजना लागू की थी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये सरकार आई, सबसे पहला काम किया, कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया ना। अब ये नारा देता आगे कह रहा है हम मुख्यमंत्री है, कृषि माफ योजना, ऋण माफ योजना लाए। उससे कितने किसान को लाभ होगा? मात्र 9 लाख को। हमारी सरकार 22 लाख किसान को दे। उस 9 लाख के किसान में भी बताओ, जो छोटे किसान है, जो गरीब किसान है, तो कोई बैंक गया बैंक से लोन लिया, उनका तो ऋण माफ होगा नहीं। इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने छोटे से छोटे किसान भी अपने पैर पर खड़ा हो, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करके आधार कार्ड दिखाइए, सीधे 5,000 अकाउंट में। और आपके सिर्फ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 57,000 किसान को 5 करोड़ 80 लाख रुपया हमारी सरकार थी सीधे अकाउंट में जा रहा है। लेकिन ये सरकार ने आके बंद कर दिया। अभी किसान विरोधी सरकार है कि नहीं है? इसी तरह फसल बीमा योजना, जो प्रीमियम होता है उसका भी किसी किसान को देने की जरूरत नहीं। सारा फसल बीमा योजना का पैसा राज्य सरकार दे रही थी, ये सरकार उसको भी बंद कर दी। उसी तरह मेरी ये मान्यता थी कि राज्य को अगर हमें बढ़ाना तो महिलाओं को आगे बढ़ाना, नारी शक्ति को आगे बढ़ाना, क्योंकि नारी शक्ति के कारण ही ये समाज, ये कुटुंब व्यवस्था हम देख रहे हैं। किसके कारण है? नारी शक्ति के कारण। अगर ये नारी शक्ति नहीं होती, ये जो भारत में, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो कुटुंब व्यवस्था है तो रहती, क्योंकि महिला में इतनी ताकत है, क्योंकि यही महिला शक्ति हमारी
दुर्गा की शक्ति है। यही महिला की शक्ति के अंदर माँ काली की शक्ति है। काली की शक्ति है तो कमल फूल को खिलाएगा महिला। ये